लड़की ने टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा उठाकर आगे किया। वो उस स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। दूर बैठे स्नाइपर को समझ आ गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है और वो हल्का सा हंस दिया। उसे लगा कि लिसा ने ज्यादा फिल्में देख ली हैं। वो जानता था कि दोनों के बीच काफी दूरी है, इसलिए उस छोटे शीशे से लिसा कभी उसे नहीं देख सकती। उसने सीधे गोली मारी और झाड़ू पर लगे शीशे को तोड़ दिया। लेकिन लिसा हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर जान जोखिम में डालते हुए एक और शीशे का टुकड़ा उठाया। इस बार उसे पहले से 1.5 मीटर ऊपर उठाया। अहंकारी स्नाइपर ने फिर से गोली चलाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब लिसा की प्लानिंग का हिस्सा था। दोनों गोलियों की दिशा देखकर लिसा ने अंदाजा लगा लिया कि स्नाइपर उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है और दोनों गोलियां बाईं तरफ से आई थी। मतलब फ्रिज का ऊपरी हिस्सा स्नाइपर की नजरों से छुपा हुआ है। अब लिसा ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। वो तुरंत फ्रिज पर चढ़ गई। उसका इरादा वहां से कूदने का था। स्नाइपर की नजरों से लिसा गायब हो गई। उसने अपने ड्राइवर को आगे बढ़ते रहने को कहा। तभी एक हिलती हुई पर्दा स्नाइपर का ध्यान खींचता है। उसे लिसा की चाल समझ आ जाती है। एक गोली चलती है, लेकिन किस्मत से लिसा बच जाती है। अब वो सोफे के पीछे छिप गई थी और गिरने की वजह से उसे थोड़ी चोट लग चुकी थी। वो जल्दी से सोफे के नीचे रखी हैंडगन की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन कुछ इंच दूर होने की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाती। वो फौरन सोफा पलट देती है, जिससे अचानक स्नाइपर की नजर रुक जाती है और फिर लिसा को एक जबरदस्त सरप्राइज मिलता है। उसके अंकल ने उसी सोफे के नीचे एक स्नाइपर राइफल छिपा रखी थी। अभी तक लिसा सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उसके पास पलटकर जवाब देने का हथियार था। लिसा ने जल्दी से राइफल में गोली भरी। दूसरी तरफ दुश्मन स्नाइपर अब भी धीरे धीरे अपनी गन लोड कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लिसा पहले ही राइफल सेट करके 1 किलोमीटर दूर बैठे अपने टारगेट पर निशाना साध चुकी है। और तभी उसे एहसास हुआ लिसा की स्नाइपर राइफल सीधा उस पर टारगेट कर रही है। उसका दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाया।